भूलो मत, ये घर मेरा है, ठीक है? लेकिन ऐसा ही है ना, तो कोई जरूरत नहीं घर आने की। माँ जी आपकी चाय। हाँ ला ला ला। वो माँ जी मैंने आपको बताया था ना, मुझे अपने घर जाना है। वो पिंकी की शादी तय हुई है और घर में भी बहुत सारे काम हैं और मम्मी इतना सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। और आप टेंशन मत लीजिए, मैंने दोपहर का खाना भी बना लिया है और मैं शाम तक वापस भी आ जाऊंगी। अरे अरे बेटा, शाम तक आने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ भी काम करके जा रही हो, वहां भी जाके तुमको काम ही करना है। थकी हारी फिर से वापस इधर थोड़ी आओगी। मैं तो बोल रही हूँ आराम से तुम सुबह आ जाना, ठीक है? अगली सुबह आ जाना, ठीक है? नहीं माँ जी, रात का खाना भी तो बनाना है, आप अकेले कैसे करोगी? मुझे क्या खाना बनाना नहीं आता? बच्चा समझ के रखा है तुमने मुझे। और सुनो, तुम्हारी बहन पिंकी की शादी नई नई तय हुई है ना, तो बेचारी अंदर से घबराई हुई होगी। तुम उसके साथ जरा टाइम स्पेंड करो, अच्छा लगेगा उसे। आराम से कल सुबह वापस आ जाओ, ठीक है? आपके बिना भी तो मेरा मन नहीं लगता ना माँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आराम से जाना। ठीक है माँ। माँ जी मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ बेटा। माँ, अरे बेटा, हाँ माँ मैं आ गई। और भाभी कहाँ है? वो तेरी भाभी। ठीक है मुझे पता है, फिर से निकल गई होगी ना। उनको तो बस बहाना चाहिए घर से निकलने के लिए। मुझे पता है सब। उनकी तो किस्मत अच्छी है जो उन्हें आपकी जैसी सास मिली है। और मुझे देखो, मैं कुछ भी कर लूं लेकिन मेरी सास कभी खुश होती ही नहीं है। माँ मैं कह रही हूँ, आपने ना भाभी को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है जरा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बेचारी सारा घर का काम करके गई है, अभी कुछ देर में वापस आ जाएगी। उसकी बहन की शादी है ना, तो बिजी है थोड़ा, आने ही वाली होगी। बहन की शादी है तो क्या हुआ माँ? हाँ, घर में और कोई नहीं है या सिर्फ वो अकेली है? हाँ, और आपको अकेली छोड़ के कैसे चली गई भाभी? आपने कुछ खाया पिया भी नहीं होगा ना माँ? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खाना खा लिया है। वो दोपहर का खाना बनाकर गई थी, तो चिंता मत कर मेरी, ठीक है? अरे रितिका, तुम कब आई? आ गई भाभी। आप ऐसे कैसे माँ को अकेला छोड़ के चली गई? अगर मैं होती ना तो ऐसा कभी नहीं करती। अपने माँ को अकेला छोड़ के कहीं जाती हो? माँ मैं फिर से कह रही हूँ, संभालो जरा। रितिका, मैंने बहुत दिन से नोटिस किया है, तुम करना क्या चाहती हो? तुम जब भी हमारे घर पे आती हो, माँ जी और मेरे बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती हो। अगर तुमसे तुम्हारा संसार नहीं संभलता ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मेरा भी संसार उजारोगी। अगर ऐसा ही है तो तुम्हें हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी माइंड योर लैंग्वेज। भूलो मत, ये घर मेरा है, ठीक है? और आप मुझे मेरे घर पे आने से रोक रही हो? हाँ, मैं रोक रही हूँ तुम्हारी करतूतों की वजह से। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता, सब पता है। हो जाओ तुम दोनों। रितिका, बातें तो मुझे तुम्हारे ससुराल से सुननी पड़ती है। तुम्हारी सास हर रोज मुझे कॉल लगा के बोलती है, ना ही तुम घर का कोई काम करती हो और ना ही उनका ध्यान रखती हो। बस अगर अपनी सास का प्यार पाना है तो उनकी इज्जत किया करो, जैसे तुम्हारी भाभी करती है मेरी। रितिका, अपनी सास को माँ का दर्जा दिया करो, तभी तुम्हें बेटी जैसा प्यार मिलेगा। बेटा रितिका, तुम्हारी हरकतें तो मैं भी देख रही हूँ। ये मुझे ना चाहते हुए बोलना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा ही है ना, तो कोई जरूरत नहीं घर आने की। मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं जा रही हूँ।